हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, here I am Vinita and today we will study Science Chapter 12 The Earth, Sun, Moon and Stars. Our Earth is known as a blue planet because 3/4 of the Earth is water. तो जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। Out of the 8 planets in our solar the Earth is the third planet and it revolves around the Sun in a fixed orbit. अर्थ सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से थर्ड प्लैनेट है और ये अपनी ऑर्बिट में रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ घूमती रहती है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज़ एग्जिस्टिंग। अर्थ सन से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लाइफ एग्जिस्टिंग के लिए करेक्ट है। यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ जो कि एयर से कवर्ड है और इस एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन राइट प्रोपोर्शन में होते हैं। हम बिना ऑक्सीजन के अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और इसी प्लैनेट पर वाटर है जो कि एक लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस है, इसीलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। अर्थ द ब्लू प्लैनेट, लेयर्स ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, द सन, मून एंड द स्टार्स, planets and satellites. We have already learned why Earth is called a blue planet. Now we will learn about layers of the Earth. Earth is divided into 3 layers: crust, mantle and core. ये layers कैसे बनी? तो बहुत समय पहले जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि अर्थ एक बर्निंग गैसेस की लार्ज बॉल है। जैसे जैसे स्पिनिंग होती गई तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अर्थ ठंडी हो गई और वो एक हार्ड सरफेस में चेंज हो गई। इस हार्ड सरफेस को ही हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट भी जो थी रिंकल्स के साथ थी, तो ये रिंकल्स माउंटेन रेंजेस बन गए और जो रेन वाटर था वो क्रस्ट की जो लोअर सरफेस थी वहाँ पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स बन गए। क्रस्ट के नीचे एक थिक लेयर होती है जिसे हम मेंटल कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ये जो लेयर होती है वो रॉक्स और मेटल से मिलकर बनी होती है और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का उसे हम कोर कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हॉट। क्रस्ट की बहुत गहराई में जो मोल्टन रॉक है उसका भंडार होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। कभी कभी ये जो मैग्मा होता है वो फोर्स की वजह से जो अर्थ की वीक सरफेस है वहाँ से लिक्विड के रूप में बाहर निकल आता है और इसे हम वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो से जो हॉट लिक्विड बाहर निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मॉन्स है जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के 2 गुने से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये समुद्र के नीचे है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ में 2 मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती रहती है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द अर्थ रोटेट्स and it's joined the north and south poles. ये फर्स्ट इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई होती है और ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, स्पिन करती रहती है। और एक्सिस का जो वन एंड है इसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसका जो दूसरा वाला एंड है इसे हम साउथ पोल कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम
इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्लोब के जो मिड में सेंटर में दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। और ये इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जिन्हें हम हेमीस्फीयर्स कहते हैं। तो जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और जो साउथ पोल वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। तो रोटेशन क्या हुई, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है तो हम इसे कहते हैं रोटेशन, और जब इसी तरह से रोटेट करते हुए ये अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो हम इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज़ नोन एज रोटेशन, एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ around the sun is known as revolution. Formation of day and night. The rotation of the earth causes day and night. तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, उसके कारण दिन और रात होते हैं। अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। अर्थ अपनी टिल्टेड एक्सिस पर 24 आवर्स में वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है और अपना एक सर्कल पूरा करती है। तो जब ये सर्कल ले रही होती है तब जो अर्थ का वो हिस्सा जिस पर सन रेज पड़ रही होती हैं वहाँ पर डे होता है, और जो पार्ट सन से दूर होता है वहाँ पर डार्क होता है, मीन अंधेरा होता है। यानी अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है वहाँ पर दिन होता है, और जो सन को फेस नहीं करता, सन से दूर होता है, वहाँ पर अंधेरा होता है। तो इस तरह से दिन और रात होते हैं। अर्थ इसी तरह से रोटेट करती रहती है और दिन रात होते रहते हैं। सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,756 किलोमीटर। द रोटेशन टाइम ऑफ अर्थ 23 hours 56 minutes. The revolution time of Earth is 365.26 days. Speed in orbit is equal to 29.8 km per second. Average distance from the Sun 149.7 million kilometer. Surface temperature minus 70 degree to plus 55 degree centigrade. Number of moon 1. The Earth's inner core is hotter than the surface of the Earth. The Earth's diameter is 40 km greater at equator than at poles. The floor of Atlantic Ocean